जय हिंद साथियों। मैं डैनियलसन डिग्री कॉलेज छिंदवाड़ा से एमएससी द्वितीय वर्ष का छात्र आलोक माहौरे और मैं बीए सेकेंड ईयर की छात्रा जेबा अंसारी लेकर हाजिर हैं आजादी के अमृत महोत्सव पर केंद्रित कार्यक्रम #AIR नेक्स्ट। स्वीकार करें हमारा सादर नमस्कार। दोस्तों, आज हम कहने जा रहे हैं एक ऐसे देश की दास्तां जिसने झेली थी लगभग 200 वर्षों की दास्तां। क्या खोया क्या पाया हमने, उसकी भी एक कहानी है। भारत के सुख दुख की गाथा हर बच्चे को याद जुबानी है। कैसे हमने आज़ादी पाई, इसका अपना इतिहास है। भारत फिर विश्व गुरु बन पाए, ये जन जन का प्रयास है। आज़ाद भारत के 75 वर्षों के किस्से भी निराले हैं। विकासशील भारत को हम अपने दम पर विकसित देश बनाने वाले हैं। तो आइए आज हम मिलकर अपनी भारत माँ का गुणगान करें, प्रगति की राह पर अग्रसर अपने राष्ट्र का सम्मान करें। दोस्तों, स्वर्णिम इतिहास, अनुपम सभ्यता और संस्कृति, अद्वितीय पौराणिक, सामाजिक व राजनैतिक गौरव गाथाओं को सहेजे हुए सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश हिंदुस्तान। बिल्कुल आलोक, एक राष्ट्र जिसने भाग्य और परिस्थितियों से विवश होकर लगभग 200 वर्षों तक पराधीनता का दंश झेला, तिरस्कार, घृणा, यातनाओं और बलिदानों के विष को नीलकंठ बनकर अपने हृदय में उतार लिया। और दोस्तों, फिर कई लाखों करोड़ों भारतवासियों के त्याग, बलिदान, क्रांति, अहिंसा और समर्पण के समुद्र मंथन से हमें आजादी का कलश प्राप्त हो सका। और आज आजादी के 75 वर्षों बाद यानी आजादी के अमृत महोत्सव पर हमने अपने इस कलश को एक बार फिर अपनी मेहनत और अथक प्रयासों से विकास की अमृत बूंदों से भर लिया है। और ये संभव हुआ उन देश प्रेमियों से जिन्होंने अपने से पहले देश को रखा। अब आगे बढ़ने से पहले सुन लेते हैं ये गीत।
दोस्तों, कहने को तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन एक गुलाम देश को फिर से विश्व गुरु की श्रेणी पर ला खड़ा करने की विकास की यह यात्रा कितनी चुनौतीपूर्ण और कठिन थी, इसका अनुमान हम आज विकास के अनेक चरणों को सामने रखकर ही लगा सकेंगे। और इस क्रम में हम नतमस्तक हैं अपने उन सभी जाने अनजाने, प्रतिष्ठित और गुमनाम भारतवासियों के आगे, जिन्होंने अपने देश की खोई हुई प्रतिष्ठा और पहचान दिलाने में अपनी अंशमात्र भूमिका निभाई है। हाँ आलोक, उनके प्रयासों का ही तो परिणाम है कि 15 अगस्त 1947 को भारत के आजाद होते ही एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत ने अपनी विजय यात्रा को निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर किया। हमने कृषि से लेकर परमाणु तक और पाताल से लेकर अंतरिक्ष तक, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थाओं तक, बायोटेक्नोलॉजी से लेकर दुनिया के एक सबसे बड़े IT पावर बनने तक, और विश्व में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने से लेकर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने तक भारत ने चहुमुखी विकास देखा है। दोस्तों, जिक्र करने को तो बातें हजारों हैं भारत की, अब क्या छोड़ें और क्या क्या बताएं, यह एक मुश्किल सवाल है। आजादी के बाद स्वतंत्र भारत की पहली और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारा गणतंत्र, जो 26 जनवरी सन 1950 को हमारे संविधान के रूप में हमें प्राप्त हुआ। भारत में संविधान ही सर्वोच्च है, इसी संविधान पर आधारित हमारा लोकतंत्र है, इसलिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में विश्व स्तर पर हमें प्रतिष्ठा और पहचान मिली है। दोस्तों, सन 1950 में भारत गणराज्य बना, जिसके साथ ही शुरू हुई लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनाव की प्रक्रिया। सन 1951-52 में आम चुनाव संपन्न हुए और इसके बाद 13 मई सन 1952 को पहली लोकसभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ। अब तक हमारे देश में जितनी बार भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, देश का लोकतंत्र और सशक्त हुआ है। दोस्तों, हम इस क्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुन लेते हैं एक प्यारा गीत। छोड़ो कल की बात, कल की बात, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, कितने ही अजंता हमको और सजाने। अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से हैं आज हटाने। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।
हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठा कर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ा कर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हाँ आलोक, ये तो शुरुआत थी। दोस्तों, आजाद भारत की विकास यात्रा में ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसी कोई प्रगति बाकी नहीं रही है जिसमें हिंदुस्तान ने अपना परचम ना फहराया हो। दोस्तों, जब हमने आजादी पाई, हमारा देश भूख, गरीबी, लाचारी और बेबसी से जूझ रहा था, और ऐसे में अपने देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना हमारी पहली आवश्यकता थी। और इसके चलते देश में MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति की शुरुआत भारत में की गई। सन 1967-68 से लेकर 1977-78 के बीच हुई हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत अग्रणी कृषि पैदावार वाले राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो गया। आज आवश्यकता से अधिक अनाज का भंडारण रहता है, जिससे हम मित्र राष्ट्रों और जरूरतमंद देशों की सहायता कर पाते हैं। बिल्कुल सही कहा जयवा आपने। इसे ही कहते हैं विकास की दिशा में प्रयास। विकास के इस क्रम में आइए अब हम जमीन से अंतरिक्ष की ओर चलते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियां लगभग नगण्य थीं, लेकिन अपने अदम्य साहस और मेहनत के बल पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कदम रखते हुए 21 नवंबर सन 1963 को भारत ने पहला रॉकेट तिरुवनंतपुरम के पास तुम्बा से लॉन्च किया, और तब से लेकर आज तक अंतरिक्ष विज्ञान के नित नए प्रयोगों द्वारा हम विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, विकास का सीधा संबंध होता है शिक्षा से, और अगर हम भारत में शिक्षा की बात करें तो आजादी के बाद साक्षरता मात्र 12% थी, जो कि आज 70% से भी कहीं ज्यादा है। और इसी के चलते देश में स्कूलों और कॉलेजों के साथ साथ कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों की भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। आज भारत सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर्स, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के साथ साथ स्किल्ड प्रोफेशनल्स देने वाला अग्रणी देश बन गया है। दोस्तों, हम इस क्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुन लेते हैं एक प्यारा गीत। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो
हमको हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। कितना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, अगर बात देश की हो तो भला देश की नारी शक्ति को कैसे भूला जा सकता है। दोस्तों, भारत पौराणिक काल से ही देवियों, कन्याओं को पूजने वाला, उनकी महिमा गाने वाला और देवी माता की उपासना करने वाला देश रहा है, जहां एक समय पर भारतीय नारियों की स्थिति अत्यंत दयनीय और शोचनीय रही। वहीं समय समय पर उनके उत्थान और सम्मान के लिए कई कदम भी उठाए गए। यही कारण है कि घर गृहस्थी की बागडोर महिलाओं के हाथों में सौंपने के साथ साथ हमारे देश की बागडोर भी नारी के हाथों में सौंपने में कभी कोई अड़चन नहीं आई। जबकि आज भी अमेरिका जैसे कई अन्य विकसित देशों में भी आज तक महिलाओं को यह स्थान प्राप्त नहीं हो सका। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत में नारियों को राजनीति के क्षेत्र में भी अपना योगदान देने का अवसर मिलता रहा है। सुचित्रा कृपलानी जहां भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, वहीं सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। और इधर भारत की सबसे सशक्त महिला कही जाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी भारतीय गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर महिलाओं को गौरवान्वित किया। श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारत देश का सर्वोच्च पद प्राप्त कर विश्व में एक मिसाल कायम की है। तो दोस्तों, सच तो यही है कि जितना कठिन था आजादी हासिल करना, उससे भी कहीं ज्यादा कठिन रहा विकास के क्रम में खुद को साबित करते हुए विश्व स्तर पर पुनः स्थापित करना। और भारत देश ने आज पर्यटन, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, उद्योग, परिवहन, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, कृषि, आयात निर्यात, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन सहित लगभग सभी क्षेत्रों में अविश्वसनीय, उल्लेखनीय एवं परिणाम कारक प्रगति प्राप्त की है, जो कि आधुनिकता के साथ साथ नए भारत का परिचायक है,
दोस्तों, एक देश के लिए यूं तो 75 वर्ष की आयु अधिक नहीं होती, किंतु जब हम अन्य राष्ट्रों की अनिश्चिततापूर्ण स्थितियों को देखते हैं तो हमें अपने भारत देश पर गर्व होता है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद से अब तक की विकास गाथा पूरे विश्व के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। और जयबा, विकास की ये धारा रुकी नहीं, बल्कि और भी आगे बढ़ती गई, जिसमें जन्मा विकास का एक और पड़ाव, श्वेत क्रांति, जिसके अंतर्गत 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। और इसकी सफलता का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि केवल 2 ही दशकों में भारत दुग्ध उत्पादन के मामलों में शीर्ष पर पहुंच गया। दोस्तों, गुलामी की स्याह रातों के बाद आजादी के उजाले के साथ उम्मीद की किरण बनकर देश तभी विकास यात्रा पर आगे बढ़ सकता था जब हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत हो सकते और अपने देश को नए हथियारों और आधुनिक माध्यमों से मजबूत बना पाते। इसी के परिणाम स्वरूप 18 मई सन 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण करके भारत ने अपने सामर्थ्य और शक्ति का परिचय सारी दुनिया को करा दिया। और इसी क्रम में आज अपने देश ने दुनिया में आधिकारिक रूप से परमाणु शक्ति का दर्जा भी हासिल कर लिया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये गीत।
दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत के आर्थिक विकास और जीडीपी की। सन 1947 में भारत की जीडीपी 2.7 लाख करोड़ थी, जो सन 2022 में बढ़कर 236 लाख करोड़ हो चुकी है और आज 3.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, विकसित देशों का सीधा संबंध वहां रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। कोई भी देश उतनी ही तेजी से प्रगति कर सकता है जितने कि वहां के देशवासी स्वस्थ और आरोग्यवान होते हैं। और इस क्षेत्र में भी भारत ने आजादी से लेकर अब तक बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जहां सन 1947 में औसत आयु मात्र 31 वर्ष थी, वो सन 2022 में बढ़कर 70 वर्ष हो गई है। इसी के साथ मातृत्व मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में भी लगातार कमी आ रही है। वैक्सीन निर्माण की क्षमता और पूरे देश में टीकाकरण की व्यापक योजनाओं ने भारत को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में समृद्ध बना दिया है। कोविड काल में भारत में निर्मित कोविशील्ड और कोवैक्सीन ने भारत के साथ साथ अन्य देशों को कोरोना महामारी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। तो दोस्तों, ये थी आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत की विकास यात्रा और उपलब्धियां। तो दोस्तों, ये था आजादी के अमृत महोत्सव पर केंद्रित कार्यक्रम #AIR Next। अगले रविवार होगी इसी समय फिर आपसे मुलाकात नए साथियों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें यानी आलोक माहौरे और जेबा अंसारी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।